हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अभी एबीसी कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन इसके लेंदी हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ये, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 या 2 क्लासेस और लगाएंगे और चैप्टर को अपना वाइंड अप कर लेंगे। आओ जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, MNP सूट्स इज अ रेडी टू वेयर सूट मैन्युफैक्चरर, इट हैज 4 कस्टमर्स। वही बात आ गई, हमने करा हुआ ऐसा क्वेश्चन। 2 होलसेल चैनल कस्टमर्स एंड 2 रिटेल चैनल कस्टमर्स। MNP सूट्स हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। नंबर 1 एक्टिविटी क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, और पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 1225। सेल्स विजिट, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट 7150। डिलीवरी रेगुलर, ठीक है जी, रेगुलर डिलीवरी कराओगे। और डिलीवरी रस्ट का मतलब जल्दी से आपको चाहिए, तो कॉस्टिंग ये है उसकी। तो 4 टाइप की इन्होंने एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करा, उसके कॉस्ट ड्राइवर्स को एसोसिएट करा, ठीक है। फिर हर जो आपकी एक्टिविटी है उससे कनेक्टेड कॉस्ट को इन्होंने कैलकुलेट करा। लिस्ट सेलिंग प्राइस इज 1000, एवरेज कॉस्ट 550, ठीक है जी। और ये दे रखा है, ठीक है। अब ये 4 कस्टमर्स हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स विजिट, रेगुलर डिलीवरीज, रश डिलीवरीज, एवरेज नंबर ऑफ सूट्स पर ऑर्डर, ठीक है जी। एक ऑर्डर में कितने सूट्स लेते हैं हमसे? 400, 200, ये हो गया आपका ये चीज। चलिए, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आए हमारे? 44। एवरेज सेलिंग प्राइस पर सूट ये दे रखा है आपको। चलिए जी, अब कैलकुलेट कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम इन 2012, ठीक है जी। What do you recommend to CEO of MNP Suits to do increase the company's operating income? Assume MNP Suits distribution channel cost 17,50,000 for its wholesale customers and 10,50,000 for its retail customer. And also assume its corporate sustaining cost are 12,50,000. Prepare income statement. चलिए जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, कस्टमर्स क्या है? WHRT, ठीक है जी। यूनिट सोल्ड पहले देखेंगे, यूनिट सोल्ड कितनी है? एवरेज नंबर ऑफ सूट्स पर ऑर्डर 400। यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आएंगे। अरे पर ऑर्डर में इतने वो सूट्स ऑर्डर करते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? इसके 44, इसके 62, इसके 212, इसके 250। चलो जी, आइए देखते हैं हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वो कैसे आएगा बेटा। आप देखो, ढंग से देखो। एवरेज नंबर ऑफ सूट्स पर ऑर्डर, एवरेज नंबर ऑफ सूट्स पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। 400 इंटू 44, 200 इंटू 62, 200 इंटू 62, 30 इंटू 212, 30 इंटू 212, और 25 इंटू 250, 25 इंटू 250। चलिए जी, 400 इंटू 44,
कितना आ गया 17,600 सूट्स, 200 इंटू 62 कितना आ गया बेटा 12,400, और 300 इंटू 212 कितना आ गया बेटा 63,600। ठीक है, 25 इंटू 250 6250। कोई दिक्कत? चलिए जी, अब निकालेंगे हम एवरेज सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज सेलिंग प्राइस, सॉरी एवरेज सेलिंग प्राइस तो है हमारे पास, मेरे ख्याल में हम निकाल देंगे डायरेक्टली, सेल्स निकाल देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा 700, 800, 850, 900। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 17,600 इंटू 700 ये आ गया 1,23,20,000 की सेल्स करी, इसका है 800, तो 12,400 इंटू 800 ये आ गई 99,20,000 की सेल। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर पर से लेंथी क्वेश्चन है। 850 इंटू 212, सॉरी 850 इंटू 63, 850 ये आ गया आपको कितना बेटा देख रुक जाओ, 30 इंटू 212 ये आएगा 6360, सॉरी बेटा, मल्टीप्लाइड बाय कितना सेलिंग प्राइस था इसका 850, तो कितना हो गया ये आ गया आपका 54,06,000, 6250 मल्टीप्लाइड बाय 900 ये आ गया 56,25,000। देख रहे हो आप कितना केयरफुली वर्कआउट, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। माइनस हमारा जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी थी बेटा, आपकी कॉस्ट जो है 550 है ऑन एन एवरेज सबके लिए, वो सबकी 550 होगी। ठीक है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स है 17,600 इंटू 550 ये आ गया कितना बेटा आपका, ये आ गया 96,80,000 एट द रेट 550। ठीक है जी, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, इसमें कितना है 12,400, 68,20,000। ठीक है जी, चलो तो यहीं से हो जाएगा आपका, ये आ गया 6360 इंटू 550, 6360 इंटू 550 ये आ गया 34,98,000, 6250 इंटू 550 34,37,500। ठीक है जी, चलो जी, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 26,40,000। ये आ गया 31 लाख, राइट। ये आ गया 19,08,000 और ये आ गया 21,87,500। मैंने बेटा भी देख के लिख दिया, पर यही आएगा आपका। अब माइनस करेंगे यहाँ से ओवरहेड्स। ठीक है, सबसे पहले ओवरहेड्स के नाम पर क्या था अपने पास, सबसे पहले इसमें दे रखा है इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 1 to 25। ठीक है जी, नंबर 1 है ऑर्डर प्रोसेसिंग एट द रेट 1 to 25। ठीक है जी, यही था आपका डन। अब क्वेश्चन के अंदर क्या आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है
टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये देखो 44, 62, 212, 250। चलो जी, बस ये दे रखे हैं आपको कि 1225 मल्टीप्लाइड बाय 44 कितना आ गया बेटा 53,900। ठीक है, इसके ऊपर खर्च हो गया 75,950 और इनके ऊपर खर्च हो गया देखो 2,59,700 और इनके ऊपर 3,06,250। बेटा मैंने देख के लिख दिया पर यही आएगा। अब आप भी जब करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास क्वेश्चन के अंदर है, ये मैंने दिखा दिया 44, 62, 212, 250। आप देख रहे हो जैसे जैसे ये लास्ट में आता जा रहा है ये, ठीक है, टी से रेवेन्यू सिर्फ कितना 56 लाख का, पर टी के ऊपर ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 3,06,000 और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन दे रहा है डब्ल्यू, पर इसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ कितनी है 53,000। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई जिसकी रेवेन्यू ज्यादा है या जिसकी यूनिट ज्यादा है उसके बावजूद भी हो सकता है उसके ऊपर ओवरहेड का बर्डन ज्यादा ना हो। तो यही सिखाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आप सीखो साथ साथ, खाली करो मत कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और एक पर्सन जो रेवेन्यू कम दे रहा है फिर भी उसके ऊपर बोझ, कॉस्ट का बोझ बहुत ज्यादा है क्योंकि बार बार आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा है और पर ऑर्डर में कम परचेस करके जा रहे हैं। रिटेलर है ना, वो होलसेलर इकट्ठा परचेस करते हैं। चलो जी, नंबर टू देखो आप सब क्या लिखा हुआ है, कौन सी कॉस्ट है अपनी, नंबर ऑफ सेल्स विजिट। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स विजिट की कॉस्ट जो है हमारी कितनी बोली इन्होंने बेटा आपकी 7150। नंबर ऑफ सेल्स विजिट कितनी नंबर ऑफ सेल्स विजिट है बेटा 7150 है नंबर ऑफ सेल्स विजिट, ये रही 8, 12, 22, 20। ठीक है जी, फिर वही बात आ गई 7150 इंटू 8 फर्स्ट वाले का आ गया 57,200, सेकंड वाले का 12 है 7150 इंटू 12 कितना आ गया बेटा 85,800 और थर्ड वाले का कितना आ गया बेटा आपका ये 157,300 और 143,000। अब फिर देख रहे हो आप यहाँ पे होलसेलर्स के ऊपर कॉस्ट हमारी कम आ रही है, रिटेलर्स कम रेवेन्यू दे रहे हैं फिर भी कॉस्ट क्या आ रही है ज्यादा आ रही है। चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ, रेगुलर डिलीवरीज, ठीक है, रश डिलीवरीज, दो चीजें हो गई। रेगुलर डिलीवरी की कॉस्ट कितनी है बेटा, मैं यहीं से देख रहा हूँ, रेगुलर डिलीवरी की कॉस्ट है अपनी 1500, रश डिलीवरी कॉस्ट कितनी है 4250। रेगुलर डिलीवरी इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा हमारी 1500 और रश डिलीवरी की कॉस्ट कितनी है बेटा हमारी, इसकी कॉस्ट है अपनी कितनी बच्चे 4250। कोई दिक्कत, बस अब नंबर ऑफ रेगुलर डिलीवरीज देखो यहां पे गिवन होंगी, नंबर ऑफ रेगुलर 41, 48, 166, 190। ठीक है जी, तो फर्स्ट 41 1500 इंटू 41 फर्स्ट वाले का कितना हो गया 61,500। ठीक है जी, फिर मैं देख के लिख रहा हूँ 72,000, 2,49,000 और 2,85,000 और रश डिलीवरी कितनी हो गई आपकी 4250। कितनी है बेटा इनकी रश डिलीवरी 3, 14, 46, 60। मतलब जो आप जल्दी से ऑर्डर मंगवाओगे उसके लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ती है हमें। ठीक है जी, तो 4250 इंटू 3 14 इंटू 4250
59,500, ठीक है। फिर आ गया 195,500 और देखो इसके ऊपर देखो 2,55,000। भाई मेरे हिसाब से रश डिलीवरी अवॉइड करनी चाहिए, उस पर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी, और स्पेशली जो हमारे ये जो हैं रिटेलर, रेवेन्यू कम है इनसे और रश डिलीवरी क्या इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी टोटल ओवरहेड्स निकाल लो, ठीक है। ये ओवरहेड्स आ गए 185,350, 293, 250, 861,500, 989, 250, ठीक है बच्चे। और माइनस अब क्या करेंगे इसके बाद, आप यहां पे ऑपरेटिंग इनकम एट कस्टमर लेवल वो निकाल लो, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ओवरहेड्स को लेस कर दो, 24,54,650, 28,06,750, 10,46,500, 1198,250, ठीक है जी। बस हो गया ये आपका, बस यही क्वेश्चन था। अब मैं बाकी क्वेश्चन रीड करा रहा हूं आंसर इसका। अब की चैलेंजेस फेसिंग सीईओ आर रिड्यूस लेवल ऑफ प्राइस डिस्काउंटिंग स्पेशली बाय डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू कौन है, आओ देखते हैं। डब्ल्यू होलसेलर है। इस होलसेलर को हमने किस प्राइस पे बेचा है, 700। हमारा लिस्ट प्राइस कितना है बेटा, नॉर्मली 1000, 300 रुपये डिस्काउंट पे बेचा है इसको। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए। रिड्यूस लेवल ऑफ कस्टमर लेवल कॉस्ट, रिड्यूस द कस्टमर लेवल कॉस्ट स्पेशली फॉर आर एन टी कौन थे, आर एन टी ये थे रिटेल कस्टमर। इनकी रेवेन्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, इनसे प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, पर इसके बावजूद भी इनकी जो कॉस्ट है देखो 8,61,000, 9,81,000, इतनी ज़्यादा कॉस्ट इनके ऊपर इनकर कर रहे हैं हम ओवरहेड्स की, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हाई नंबर ऑफ विजिट्स, बार बार उठ के आ जाते हैं। हाई नंबर ऑफ रश डिलीवरीज, देखो 2,55,000, 1,95,000। The CEO needs to be consider whether this high level of activity can be reduced without reducing customer revenue। आपको देखना पड़ेगा रेवेन्यू रिड्यूस नहीं होनी चाहिए हमारी, क्या हम इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट है किसका, ये बेनिफिट है बहुत बड़ा किसका, एबीसी का, जहां पे हम देख रहे हैं एक कस्टमर के ऊपर हम कितनी एक्टिविटीज करा रहे हैं और उसके बदले में कितना हमें प्रॉफिट दे रहा है जी। बस उसके बाद कंपनी लेवल हमने इनकम निकाली, ये कस्टमर लेवल की इनकम थी, दोनों की हमने ऐड करके लिख दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉस्ट, सर ये कहाँ पे आया, क्वेश्चन में गिवन था 17,50,000, 10,50,000, कितना हो गया 28 लाख। बस खत्म, ठीक है जी। ये आप कर लेते, बाकी दो पार्ट ये मैंने आपको बता दिए। ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा था कि जो होलसेल कस्टमर्स पे हमें प्राइस बढ़ाना चाहिए था, डिस्काउंट देना चाहिए। बाकी जो रिटेल कस्टमर है उनके ऊपर हमारे जो कस्टमर लेवल कॉस्ट है उसको हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8। ABCD company produce or sells 4 type of product. These products are similar, usually produced in production of 10 units and sold in a batch of 5 units. ये बात को ध्यान रखना है। प्रोडक्शन का बैच है, साइज है 10 यूनिट्स और सेल जब हम करते हैं 5 यूनिट्स करते हैं इकट्ठी। प्रोडक्शन हुई तो नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने हो गए, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 15, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, और मशीन आवर्स पर यूनिट दे रखा है। चलो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, स्टोर एक्सपेंसेस, मशीन आवर एक्टिविटी बेस के हिसाब से, मशीन सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी ओवरहेड्स कॉस्ट हैं। 1 2 3 4 5 एक्टिविटी रिकॉग्नाइज करी। फैक्ट्री वर्क कॉस्ट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स निकाल लेंगे। स्टोर रिसीविंग बेस्ड ऑन रिक्विजिशन रेज्ड, रिक्विजिशन नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड टू स्टोर 25 फॉर ईच प्रोडक्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन मैंने बता दिया, ये बता दिया आपको। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड क्या हो गए, एक बारी में हम 5 यूनिट सेल करते हैं और 100 यूनिट्स हैं, ये तो अज्यूम कर रहे हैं सारी यूनिट सेल हो गई। तो नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 20, यहाँ 22, यहाँ 24 और यहाँ हो गया 30।
वो कह रहे हैं जो सोल्ड करते हैं हम 5 यूनिट्स एक बारी में सोल्ड करते हैं, तो मतलब एक बारी में जो ऑर्डर आता है 5 यूनिट्स का आता है हमारे पास। नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड वाज 96, ईच ऑर्डर वाज इन द बैच साइज ऑफ 5 यूनिट्स। गिवन है ना ये चीज। 96 को मैं एनालाइज कर देता हूँ। ए से कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आए 20, बी से कितने आए 22, सी से 24 और 30, इन सबको ऐड करो 96 आ रहा है ये। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एज्यूमिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ऑन मशीन आर बेसिस। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एज्यूमिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने सॉल्व करना है यहाँ पर। चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास ए बी सी डी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इनकी यूनिट्स में यहां लिखता हूं, पहले यूनिट्स लिख देता हूं, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे को। यूनिट्स 100, 110, 120, 150। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ठीक है, एक बैच में 10 यूनिट्स हैं, 10, 11, 12, 15। नंबर ऑफ सेल यूनिट्स, एक बैच में हम कितनी सेल करते हैं 5 यूनिट सेल करते हैं, तो डिवाइड कर दो इसको 20, 22, 24, 30। डायरेक्ट मटेरियल, एट दी रेट 30, 40, 35। अच्छा, सबके अलग अलग है मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा बेटा आपका फर्स्ट वाले में आ जाएगा 100 इंटू 30, कितना हो गया 3000। 110 इंटू 40, कितना हो गया 4400। 120 इंटू 35, 4200। सिक्स 6750। डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट देखते हैं बेटा कितनी कितनी है। आप देखो जल्दी से, आप भी देखो जल्दी जल्दी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है बेटा यहाँ पर। डायरेक्ट लेबर 25, 30, 30, 40। अच्छा, 25, 30, 30, 40 याद रखेंगे जी, पर यूनिट की है ये कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब यूनिट्स कितनी है 100, 100 इंटू 25, कितना हो गया बेटा 2500, ठीक है जी। उसके बाद फिर सेकंड में क्या है 110 यूनिट्स, 110 इंटू 30, कितना हो गया 3300, फिर 3600, फिर 6000। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। और यहाँ से आ गया आपका प्राइम कॉस्ट।
अब चाहे जो मर्जी हो, दोनों केस के अंदर प्राइम कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। ये आ गई 7700। अब ओवरहेड्स, इन्होंने बोला ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होंगे मशीन आवर्स के बेसिस पर। चलो मैं इसको रेड से कर देता हूँ। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हो गई हमारी। ये क्या हो गई बेटा? ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब मशीन आवर पर यूनिट दे रखे हैं 5434 और नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास हैं, तो टोटल मशीन आवर्स कितने आएंगे? आप वर्किंग नोट में करना, मैं यही कर रहा हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स यहाँ पर आ गए 500, यहाँ आ गए 440, यहाँ आ गए 360, यहाँ पे आ गया 600। बस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम। ठीक है जी, सॉरी ऐड करो पहले, कितना आया ये? 500 प्लस 440 प्लस 360 प्लस 600। ठीक है जी, अरे तो ये आ गया आपका 1900। और टोटल ओवरहेड्स कितने हमारे? 57,000। इसको डिवाइड कर दो 1900 से। ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, तो 57,000 डिवाइड बाय 1900 कितना हो गया? 30 रुपये का रेट आ गया, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया आपका? 30 इंटू 500 1500। ठीक है जी, 1500 या 15,000, एक मिनट कितने थे वो? 530 का 15,000 आ गया ये, सॉरी बेटा, ये आ गया 15,000। 30 इंटू 440, ठीक है, 30 इंटू 440 कितना आ गया ये? 30 इंटू 440 ये आ गया 13,200। फिर आ गया आपका 10,800, फिर आ गया आपका 18,000। ठीक है जी, ये आ गई टोटल कॉस्ट। खत्म। हम करेंगे इसी क्वेश्चन को, टोटल कॉस्ट कितनी मैं लिख देता हूँ बेटा, जब बुक से देख मतलब कर सकते हो खुद से। ये आ गई 20,500, 20,900, 18,600 एंड 30,750। अब हम करेंगे इसी चीज को किससे? ABC वाली टेक्निक से करेंगे। ठीक है, यूनिट्स A B C D, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉमन रहेगा एकदम, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा आपका। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा आपका? प्राइम कॉस्ट। मैं थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में बेटा मैं सीधा डायली प्राइम कॉस्ट लिख रहा हूँ ऊपर से कॉपी मारकर। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 5500। आप चाहो तो आप डायरेक्टली कॉपी कर लो, आप चाहो तो पूरा कर लो, आपकी मर्जी है, बस मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में आप इसको दोनों को लिखना मेरे अकॉर्डिंग। प्लस ओवरहेड्स। सबसे पहले फैक्ट्री वर्क एक्सपेंस, फैक्ट्री वर्क एक्सपेंस किस बेस पे बोला इसने बांटने के लिए? बस इस पे फोकस करेंगे। मशीन आवर्स, क्या मशीन आवर्स हमारे पास थे? अरे अभी अभी तो निकाले थे यार, कहाँ गए? ये रे 500, 440, 360, 600। 500 is to 440 is to 360 is to 600। ये किस पर है? मशीन आवर्स बेसिस पर। कोई दिक्कत? ये मैंने रेशो बना दिया। और ये एक्सपेंस कितने हैं बेटा? ये 22,500 के एक्सपेंस हैं। तो 22,500 डिवाइड बाय 1900
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 500, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला 5921, सेकंड वाला आ जाएगा 5211, 4263, 7105। इस 22,500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा इस रेशो में। फिर उसके बाद दूसरा एक्सपेंस कौन सा है? स्टोर रिसीविंग। स्टोर रिसीविंग 8100 की कॉस्ट है। और कैसे बांटना है? रिक्विजिशन रेज्ड और 25 फॉर ईच प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर्स 25 फॉर ईच प्रोडक्ट। तो 25:25:25:25 और कॉस्ट कितनी है बेटा? ये कॉस्ट है हमारी ये 8100। तो कॉमन सेंस है, इक्वली बांट देंगे, डिवाइड बाय 4। ये आ गई 2025 2025 2025 2025। चलो जी, उसके बाद कौन सी कॉस्ट है आप जल्दी बताओ? स्टोर रिक्विजिशन के बाद है आपकी स्टोर रिसीविंग के मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन सेटअप, तो नंबर ऑफ सेटअप्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, वो मैंने ऊपर निकाल दिया था आपके लिए। इधर देखो 10 11 12 15, 10:11:12:15। फिर देखते हैं 10:11:12:15 मशीन सेटअप। अब मशीन सेटअप कॉस्ट है कितनी है आपकी? मशीन सेटअप कॉस्ट है 12,200। +10 +11 +12 +15 48। $2541 ये आ गया 2796 3050। चलो जी, कॉस्ट रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल 4600। क्वालिटी कंट्रोल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, क्वालिटी कंट्रोल 10:11:12:15। ठीक है जी, और ये कॉस्ट है कितनी? ये कॉस्ट है 4600। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप 958 1054 1154 1438 प्लस मटीरियल हैंडलिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड मैंने आपको दिखाया था ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड ये गिवन भी था क्वेश्चन के अंदर 20 22 24 30। ट्वेंटी 22 24 और 30। ठीक है जी, तो ये हो गया, हाँ जी यही है 20 22 24 30। बस आप इसके अलावा मतलब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये कॉस्ट है 9600। ये आ गया 2000 2200 2400 और 3000। टोटल ओवरहेड्स। बस खत्म। चलिए जी, ये था आपका इसके अंदर, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, वैसे क्वेश्चन में सारा कुछ यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ABC Limited manufactures 2 radio models, the Nova which has been produced for 5 years and sells for 900, and Royal, a new model introduced in early 09 which sells for 1140. Based on the following income statement of 910, our decision has been made to concentrate ABC Limited's marketing resources on the Royal model and to begin the phase out of Nova model। ठीक है जी, क्या दो मॉडल है, एक नोवा और एक कौन सा हो गया रॉयल। इसका सेलिंग प्राइस है 900 रुपये और 5 साल से ये चल रहा है। दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस है 1140। ठीक है, और ये अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है जी, अब a decision has been made to concentrate ABC's limited marketing resources on Royal model। मतलब हम अपनी मार्केटिंग किसके लिए ज़्यादा करेंगे, रॉयल मॉडल के लिए। एंड टू बिगिन टू फेस आउट नोवा मॉडल, मतलब उसको हमने बाहर निकालना है अब। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट दे रखी है हमें हमारे पास दोनों की। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, यूनिट सोल्ड है और ये रखा 910 का। चलिए जी, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट ये दे रखिए, मटेरियल, लेबर, मशीन यूसेज, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एट प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। इसके 4 है, इसके 8 है, तो 4 × 25 और ये हो गया 8 × 25 ये वाला। ठीक है जी, ये इनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। ABC Limited controller is advocating the use of activity-based costing and activity-based cost management, and has gathered the following information about the company's manufacturing overhead cost for the year ended 31st March 2010। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, रॉयल एंड नोवा ये दो हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए ये इनका एक्टिविटी है, ट्रेसेबल कॉस्ट है, नंबर ऑफ इवेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ शोल्डर पॉइंट जॉइंट्स, नंबर ऑफ शिपमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, मशीन आवर्स, मशीन सेटअप, इन सब की कॉस्ट दे रखी है, ये दे रखा है। ठीक है जी, नंबर ऑफ इवेंट्स। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी, तो ये आपको दे रखा है इन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2005 में आया था। आओ जी पहले स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा। ये इसके कॉस्ट, ये एक्टिविटीज़ है, ये इनकी कॉस्ट पूल है, और ये क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, हाँ जी, आइए बेटा। अब फर्स्ट इन्होंने बोला स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब नंबर 1, ठीक है, शोल्डर जॉइंट्स। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला आपको कॉस्ट कितनी है, 9,42,000। टोटल कॉस्ट है हमारी 9,42,000 और इनका रेशो क्या बनेगा आपका 3,85,000। ठीक है, इस टू 11,85,000।
3,85,000 इस टू 11,85,000 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करेंगे 9,42,000 डिवाइडेड बाय, आपका हो जाएगा ये 1,70 मल्टीप्लाइड बाय 3,85,000, ये हो गया 2,31,000 और ये आएगा 7,11,000। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। नंबर 2, उसके बाद इन्होंने क्या बोला बेटा आपको, नंबर ऑफ शिपमेंट्स। तो शिपमेंट कॉस्ट डाल देते हैं हम। शिपमेंट कॉस्ट कितनी है बेटा, 8,60,000। $1,63,400 $6,96,600। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड, शिपमेंट के पास कौन सी कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, कितनी कॉस्ट है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, 12,40,000 क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है बेटा 12,40,000। और इसके जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं मतलब इवेंट्स, ये इतने हैं 21,300 इस टू 56,200। बस इस रेशो में हम बांट देंगे 12,40,000 को, तो आ गया 3,40,800 8,99,200। फोर्थ, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है जी। कितनी कॉस्ट है ये आपकी, ये कॉस्ट है आपकी 1,90,080। ठीक है जी, नहीं सॉरी, ये कॉस्ट है आपकी 9,50,400 9,50,400। हाँ, और इसका जो रेशो है वो रेशो ये रेशो बनेगा बेटा नंबर ऑफ इवेंट्स के हिसाब से। तो ये रेशो हो गया आपका 1,09,980 इस टू 80,100 और ये आएगा 5,49,900 4,50,500। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसे 5 ऐसे ही 6। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गया। चलो मैं कर देता हूँ कंप्लीट, वैसे सिंपल लग रहा है मुझे। मशीन आर, तो ये आ गई आपकी मशीन मशीन रिलेटेड कॉस्ट, ऐसे लिख देते हैं मशीन रिलेटेड कॉस्ट। कितनी मशीन रिलेटेड कॉस्ट है बेटा हमारी, 57,600 और इसका क्या है 16,000 और 16,000 इस टू 1,76,000। कितना हो गया बेटा ये, ये कॉस्ट है 7,50,000 मशीन सेटअप कॉस्ट। और रेशो कितना है 14,000 इस टू 16,000, ये रेशो बन गया। और कॉस्ट आ गई 3,50,000 और ये आ गई आपकी 4 लाख। और यहाँ से अब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल ओवरहेड्स। बस ये आ गए आपके बच्चे 16,39,900
31,60,100 और इसको डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ गिवन है क्वेश्चन में, आप देखो नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है आपकी ये रही 4,000 and 2,200। तो कॉस्ट पर यूनिट 409.98 143.64। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैंने देख देख के करा है, मतलब इन द सेंस कि जो आपका आंसर इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें मेरा कोई रोल था नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ पे थी ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें, देखो ये आ गया सेलिंग प्राइस दोनों का, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ये तो ओवरहेड्स हो गए, डायरेक्ट मटेरियल 584 और 208 ऐसी डायरेक्ट लेबर दे रखी है, मशीन की कॉस्ट दे रखी है। ठीक है जी, उसके बाद ओवरहेड अभी अभी हमने ऊपर निकाले, ठीक है, आओ मैं दिखाता हूं आपको। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। एक मिनट रुको, ठीक है, मशीन यूसेज कॉस्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हमने निकाला एबीसी के अकॉर्डिंग, ये पहले क्या करते थे, ये पहले करते थे ट्रेडिशनली, मतलब मशीन आवर्स के बेस पर, हमने निकाला इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देखिए सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स ये रे, इनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, इसको इससे डिवाइड करो, 9,78,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ये आ गया 244.5। 58,30,000 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आ गया 265। और देखो ये अप्लाई करा होगा इन्होंने यहाँ पर, और ये आ गई टोटल कॉस्ट, और ये आ गया इसका लॉस, और इसका क्या आ गया प्रॉफिट। अब देखो बेटा, तो रॉयल में जिसके ऊपर ये फोकस करने की बात कर रहे हैं उसमें इनको लॉस हो रहा है पर प्रोडक्ट, और नोवा में क्या इनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जो नोवा मॉडल शुड कंटिन्यू टू बी ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट, भाई उसको आपको इग्नोर नहीं करना, उसको एज ब्रेड एंड बटर कंटिन्यू करना है। एंड रॉयल मॉडल शुड नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड, ठीक है, रेदर इट्स प्राइसिंग इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड, इसकी प्राइसिंग में कुछ देखो भाई ताकि इसके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया था, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था आपका ये तो आपको समझ आ गया था कैसे आया। ठीक है, ऊपर वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट को इन्होंने कॉपी करा, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ ओवरहेड्स किसके अकॉर्डिंग बांट दिए, इसके अकॉर्डिंग बांट दिए, जो ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस इसके अंदर ये चीज थी ट्रेडिशनली, क्या थी बेटा, ट्रेडिशनली, और हमने इसको फिर दिखा दिया एज पर एबीसी ओवरहेड कितने कितने होंगे। ठीक है, इसको और इसको हटाया सिर्फ हमने एक तरीके से। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा जो रॉयल मॉडल है, ठीक है, जो रॉयल था आपका, इसके लिए लॉस आ गया और नोवा में क्या आ गया, प्रॉफिट्स। डन। तो ये यहाँ से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ये हमें थोड़ा सा बेनिफिट होता है। जो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले दिखा रहे थे किसकी, रॉयल मॉडल की, वो 798 दिखा रहे थे एज पर ट्रेडिशनल टेक्निक, और इसकी दिखा रहे थे कितनी बेटा, 570। और यहाँ पे देखो इसकी जो कॉस्ट आई, इसकी कॉस्ट आई कितनी बच्चे, 584 प्लस 42 प्लस 72 प्लस 409, ये आ रही है कॉस्ट। यहीं तक की बानू को अगर मैं
1107 आ रही है इसकी कॉस्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 107 आ रही है एज पर एबीसी। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहां पर बताया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, या एक काम करते हैं, आज मैं इतना ही रख रहा हूं भी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा, 3 क्वेश्चन पेंडिंग है इसके। ठीक है, आप जब तक इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।